नमस्ते एवरीवन एंड आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल रैप केक्स बाय रबीना में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा केक बनाना सिखाऊंगी जिसमें मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में ना इसे बहुत बनाया है। तो ये है चॉकलेट ट्रुफल केक। ये मैंने काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, काफी टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद मैंने इसको फाइनल किया एंड फाइनली मुझे वैसा टेस्ट, वैसा टेक्सचर मिला जैसा मुझे चाहिए था। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने फाइनल केक बनाया था, जब मुझे लगा था कि हाँ ये रेसिपी मेरी प्रॉपर है और मैं इसको अपने मेन्यू में ऐड कर सकती हूँ। ट्रस्ट में बहुत टेस्टी केक था एंड इसमें मैंने ना कुछ कॉफी का भी फ्लेवर ऐड किया था, बट इस रेसिपी में मैं वो ऐड नहीं करी। ये एक प्रॉपर ऐसा बोल सकते हैं कि एक चॉकलेट ट्रुफल केक है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि चॉकलेट गनाश क्या है, चॉकलेट ट्रुफल केक क्या है। अगर मैं बताऊं ना, एक हद तक है ना दोनों सिमिलर ही होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि चॉकलेट गनाश है ना ये एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है, एंड चॉकलेट ट्रुफल में वो इंग्रेडिएंट यूज होता है। इससे पहले भी ना मैंने चॉकलेट गनाश बना रखी है, मतलब मेरा बर्थडे वीडियो भी है एंड उससे भी पहले मैंने चॉकलेट बेंटो केक बनाया है जिसमें मैंने चॉकलेट गनाश बेंटो केक कैसे बनाते हैं वो भी कढ़ाई पे वो बताया है। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखो एंड देन उसके बाद वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। मैं आपको बोलूंगी कि इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैं 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी चॉकलेट ट्रुफल केक को लेके जो आपको ध्यान में रखनी है एंड उसको अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो आप हमेशा एक परफेक्ट चॉकलेट ट्रुफल केक बना सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी अपने मेंशन किया हुआ है कि मैं जल्द ही एक मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च करने वाली हूँ। थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ, मैं वैसे ही एपिसोड्स में ऑनलाइन इसको अपलोड करूंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे यूनिवर्सल स्पंज या फिर केक रेसिपी बोल सकते हैं जो अगर आपको बनाना आ गया तो मतलब आप कोई भी केक बना सकते हो। मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कैसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे एंड जल्दी मैं इस पे और अपडेट दूंगी एंड इसको अपलोड करूंगी। तो चलते हैं एंड आज बनाना सीखते हैं सुपर डिलीशियस सुपर मॉइस्ट चॉकलेट ट्रुफल केक। ये है सुपर मॉइस्ट सुपर डिलीशियस चॉकलेट ट्रुफल केक। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में ऐड करना है शुगर, उसके बाद हम ऐड करेंगे बटर एंड ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा जब ये साथ में क्रीम हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो ये रहा वनीला एसेंस और उसके बाद हम ऐड करेंगे कर्ड, होममेड कर्ड है ये, एंड देन अगेन इसको मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए उसके बाद ऐड करेंगे मिल्क और वापस से इसे अच्छे से मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि हमारा शुगर डिसॉल्व हो जाए। फिर हम ऐड करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो कि है मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। अब इसको अच्छे से सीव करेंगे और एक बार सीव हो जाए उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बलून विस्क लिया है और मैं धीरे धीरे सॉफ्ट हैंड से इसे मिक्स कर रही हूँ एंड आप देखो मिक्स करते करते ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसकी कंसिस्टेंसी। एंड अब मैं क्या करूंगी, स्पैचुला लूंगी एंड कट एट फोल्ड मेथड यूज करूंगी। तो ये देखो इस दौरान ये इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया है हमारा बैटर। तो हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे हमारे बेकिंग टिन में। तो ये 6 इंच का है जिसको मैंने बटर से ग्रीस किया है एंड एक छोटा टुकड़ा पार्चमेंट पेपर का मैंने इसके बॉटम पे लगाया है। तो यहाँ पे मैंने बैटर ट्रांसफर कर लिया है, थोड़ा टैप करेंगे एंड इसको हम बेक करेंगे। इसको हमें बेक करना है हमारे प्री हीटेड ओटीजी में 170 डिग्री पे फॉर 45 to 50 मिनट्स। तो मैं सबसे नीचे वाले रैक पे इसे रख रही हूँ एंड अपना टाइम और टेम्परेचर सेट कर रही हूँ। जब तक ये बेक होता है अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने 1/4 जितना पानी डाला है एंड देन मैं ये बाउल ले रही हूँ। आपको ध्यान में रखना है आप कोई भी प्लीज बाउल मत लेना, ये बोरोसिल का है जो कि माइक्रोवेव सेफ है, तो इसलिए मैं इसको यूज करी हूँ। एंड यहाँ पे मैं यूज करी हूँ डार्क कोविचर जो कि 400 ग्राम्स है। आप कोई भी चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन अगर आपको टेस्ट अच्छा चाहिए तो कोविचर यूज करो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ एंड इसको ना हमें गर्म होने देना है। तो ये मेथड जो होता है ना इसको बोलते हैं डबल बॉयलर। तो आपको याद रखना है कभी भी चॉकलेट आप डायरेक्ट हीट पे मत उसको गर्म करना, बिकॉज एक तो वो आपके जो बर्तन है उस पे जल लग जाएगा प्लस वो जल जाएगा चॉकलेट। तो हमेशा डबल बॉयलर मेथड यूज करो, इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। तो देखो धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगता है एंड जो चंक्स है मैंने थोड़े बड़े रखे हैं, आप छोटे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आप देख रहे हो कैसे मेल्ट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना बहुत सेटिस्फाइंग है। आप देखो जैसे जैसे मैं इसको स्टर कर रही हूँ चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। तो अब इस दौरान देखो थोड़ा ही मेल्ट हो गया है बट चंक्स अभी भी बाकी है। तो अब देखो अब ये पूरी तरह मेल्ट हो गया है क्योंकि कोई भी चंक्स नहीं है, कुछ भी लम्स नहीं है। तो अब हम बंद करेंगे एंड इसको साइड में रख देंगे। तो ये देखो उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होगी। अब हमें इसमें ऐड करना है फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम को मैं ओपन कर रही हूँ एंड मैं ना इसके नीचे वाला पोर्शन ओपन नहीं करती बिकॉज मुझे ना ऐसे रखने के लिए चाहिए होता है। तो आप पूरा भी कर सकते हो, कोई कोई लोग पूरा करते हैं। एंड देन इसको अच्छे से मुझे मिक्स करना है और अब मैं यहाँ पे पोर कर रही हूँ। तो ये 250 ml का आता है, मुझे 200 ही चाहिए तो मैंने अपने हिसाब से 200 ही यूज किया है। अगर आप इसको ऐसे यूज कर रहे हो तो आप प्लीज वेइंग मशीन का यूज करो। मेरे को थोड़ी आदत है तो अब मुझे पता चलता है कि कितना है या कितना यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने 200 ml जितना फ्रेश क्रीम लिया है, ठीक है। तो अब ये मैंने फ्रेश क्रीम डाला है इसमें एंड अब मैं ना धीरे धीरे पहले स्टार्ट करूंगी इसको मिक्स करना। एंड जैसे ही मैं इसको मिक्स करूंगी ना आप देखो थोड़े थोड़े आपको ऐसा लगेगा कि लम्स बन रहे हैं, क्या शायद चॉकलेट वापस से मतलब हार्ड हो रही है, ऐसा कुछ फील आएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरा फ्रेश क्रीम थोड़ा ठंडा था। तो जब वो चॉकलेट में गया तो वो फॉर्म हो रहा है बेसिकली। तो अब बलून विस्क की हेल्प से आप इसको ना थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो जैसे देखो बलून विस्क मैंने यूज किया तो एकदम स्मूथ हो गया ये। तो अब हमारा स्मूथ एंड सिल्की गनाश रेडी है, मतलब रेडी नहीं है बट ये मिल चुका है गनाश बनने के प्रोसेस में। तो अब क्या करना है, हमें क्लिंग रैप करना है। तो क्लिंग रैप है ना, हमें क्या करना है, जो हमारा चॉकलेट गनाश है ना उसकी सरफेस को मतलब टच होना चाहिए जो हमारा क्लिंग रैप है। ऐसे ऊपर से जैसे हम क्रीम को करते हैं वैसा नहीं करना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से। एंड फिर हम इसको रखेंगे फ्रिज में 1 घंटे करीबन के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो रूम टेम्परेचर पे, बट मुझे यूज करना था तो इसलिए मैंने 1 घंटा इसको फ्रिज में रखा है। एंड अब ये जा रहा है फ्रिज में सेट होने। तो चलते हैं आगे। एंड उस दौरान मैंने थोड़ा सा अपने अवन में देखा तो कुछ इस तरीके से हमारा केक लग रहा था और ये ऑलमोस्ट रेडी था। तो कुछ टाइम बाद ये रेडी होके आ गया। मैंने इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे रखा ठंडा होने के लिए। एंड आप देख सकते हो कितना प्यारा और कितना फ्लैट ये केक बना है। तो अब आगे चलते हैं, इसको डीमोल्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी साइड फ्री कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही ये फ्री हो जाएगा मैं इसको डीमोल्ड करूंगी। एंड आप देखो कितना इजीली निकल गया। एंड आप देख सकते हो कि केक कितना फ्लैट मतलब बेक हुआ है। तो हमें कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा केक क्रम्स या निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम करेंगे। एंड वैसे भी मैं चॉकलेट केक को ना साइड से ट्रिम नहीं करती, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगती। तो यहाँ पे मार्किंग करके मैं अब इसको लेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं 3 लेयर्स करने वाली हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर है। एंड सच में केक बहुत ही मॉइस्ट बना है एंड बहुत ही सॉफ्ट बना है। मैं बहुत सॉफ्ट हैंड से कट कर रही थी। तो ये रहा पहला लेयर एंड ये हमारा दूसरा लेयर। तो आप देख सकते हो ना क्रम्स कैसे निकल रहे हैं। और आपको पता ही है जब क्रम्स निकलता है तो मतलब केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है। तो ये सेकेंड लेयर है हमारा एंड ये ऑटोमेटिकली हमारा थर्ड लेयर है। तो अब हम इसको करेंगे क्लीन। तो मैं कुछ इस तरीके से क्लीन करती हूँ। एंड उसके बाद अब हम हमारा गनाश चेक करेंगे। तो हमारा गनाश ये रहा एंड ये अच्छे से सेट हो गया था। तो देखो जैसे मैं इसका क्लिंग रैप रिमूव कर रही हूँ तो देखो कितने अच्छे से ये रिमूव हो गया बहुत इजीली। तो ये सेट हो गया है। एंड अब हमें इसको करना है विप। तो हम यहाँ पे विप चॉकलेट गनाश बना रहे हैं। तो विप करने का कारण ये है कि विप करने से ना एकदम फ्लफी हो जाता है। और देखो अभी जैसे ये ठंडा था ना तो थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, है ना, स्मूथ नहीं लगेगा जब भी आप इसको फ्रॉस्ट करोगे। और एकदम जैसे आपने गनाश बनाते आप यूज करोगे तो बहुत पोरेबल कंसिस्टेंसी होगी, स्लाइड होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये बेस्ट तरीका है। तो जब भी आप चॉकलेट गनाश चॉकलेट ट्रुफल केक बनाओ तो हमेशा इसको विप करो। तो विप करने के बाद देखो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया, मतलब लाइट होने लग गया एंड फ्लफी हो गया एकदम। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ये हो गया है और मैं यहाँ पे रुक गई। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो देखने में देखो ना इतना फ्लफी है एंड ये देखो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा है। तो अब ये ऐसा हो गया ना फ्रॉस्टिंग हमारी कि ये ना मतलब सेट हो गई है प्रॉपर। हम इसको डायरेक्ट केक पे लगा सकते हैं। तो अब इसको ना रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में मत रखना वरना हार्ड हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, हम करेंगे अब क्रम कोट। यहाँ केक बोर्ड के ऊपर मैंने चॉकलेट गनाश लगा लिया है एंड ये रहा हमारा फर्स्ट लेयर। तो ये स्टिक हो गया है। एंड सिरप मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पे चॉकलेट सिरप यूज कर रही हूँ इसको सोक करने के लिए। चॉकलेट सिरप में मैंने ऐड किया है वाटर एंड पाउडर्ड शुगर। तो आप अपने जो टेस्ट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं।
एंड आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि मैं वैसे तो स्पून यूज करती हूँ सोक करने के लिए, बट यहाँ पे मैंने ब्रश यूज किया है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ऑलरेडी हमारा स्पंज बहुत ही मॉइस्ट एंड सॉफ्ट है, और इसको मैं अगर ज्यादा सोक करूंगी तो ये टूटना के मतलब इसके चांसेस हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा ही ओवर सोकिंग कर दी है। तो ओवर सोकिंग ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ब्रश का, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड देन मैं इसको फ्रॉस्ट कर रही हूँ हमारे चॉकलेट गनाश से। तो आपने देखा कि हमारा कितना स्मूथ था चॉकलेट गनाश, तो ये हमने विप किया उस वजह से हुआ। तो ये हमारा सेकेंड लेयर है, एंड आप चाहे तो 2 लेयर में भी कर सकते हैं, बट मुझे 3 लेयर पसंद है, बिकॉज वो चॉकलेट का जो एक लेयर एक्स्ट्रा आती है ना, वो मुझे काफी अच्छी लगती है, तो बैलेंस हो जाता है मुझे ऐसा लगता है। तो आप देखो ये कितना स्मूथ है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम मतलब हमारा ये काम इजी कर रहे हैं। प्लस कोवे से चॉकलेट है तो और भी मतलब टेस्टी है ये। और आप ना इसके लेयर्स के बीच में ना चोको चिप्स ऐड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी इतना चॉकलेट है, फिर चोको चिप्स ऐड करोगे तो मतलब बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसे ही टेस्ट बहुत अच्छा करता है। तो हमारा थर्ड लेयर भी हमने सोक कर लिया है, तो मतलब फाइनल लेयर बोल सकते हैं। एंड अब हम इसको थिन लेयर तो नहीं, मैं तो थिक लेयर से ही कर रही हूँ, क्रम कोट कर रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। एंड टॉप में मैंने कर दिया है, मैं साइड में भी कर रही हूँ। तो साइड में भी आपको ध्यान रखना है, जहां पे आपका जो केक वाला पोर्शन है ना, जो लेयर्स वाला है, उसको कवर करना है आपको। तो यहाँ पे मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको पहले कवर करूंगी, एंड जब ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा देन मैं यूज करूंगी हमारा मैजिक स्क्रैपर, जो हमारे इस केक को शार्प एजेस देगा। एंड देन मैं इसका टॉप क्लीन करूंगी। तो मैं हर साइड से इसको क्लीन कर रही हूँ, एंड एक बार जो हमारा टॉप फ्लैट हो जाएगा तो ये हमारा रेडी है, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा फ्लैट नहीं हुआ था, मतलब ऊबड़ खाबड़ टाइप है ना, अनइवन था। तो यहाँ पे मैंने गनाश लिया और उसको फ्लैट किया, तो ऑलमोस्ट हमारा टॉप फ्लैट हो गया है। एंड अब मुझे लगता है ये रेडी है। तो ये इसको हम फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर, मतलब 25 मिनट, अराउंड 25 से 30 मिनट, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब चलते हैं आगे। तो अब मैं आपको सिखाऊंगी चॉकलेट डिजाइन बनाना, बेसिकली चॉकलेट बॉल्स। तो यहाँ पे मैं मेल्टेड चॉकलेट यूज कर रही हूँ, और मैंने डबल बॉयलर मेथड से यूज किया है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है वैसे ही आपको मेल्ट करना है। और उसके बाद मैं इसको चॉकलेट मोल्ड पे पोर कर रही हूँ। तो ये जो चॉकलेट मोल्ड है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये काफी हेल्पफुल है चॉकलेट बॉल्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा। और यहाँ पे मैं एक एक करके पूरा फिल कर रही हूँ। और अब क्या करूंगी, मैं ये मैट ले रही हूँ, एंड जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट है ना, ताकि जो चॉकलेट है उसका वेट ज्यादा ना हो एंड बहुत ज्यादा हैवी ना लगे, तो एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है मैं उसको इस पे निकाल रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं देखो निकाल रही हूँ, एंड जितना भी चॉकलेट बचा है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ हमारे मोल्ड में से। तो थोड़ा सा मेसी है ये प्रोसेस, बट देन अब आपको कुछ सीखना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा सब। अदरवाइज आप है ना पूरा फिल कर भी कर सकते हो, बट देन अगेन वो बहुत हैवी हो जाती हैं चॉकलेट्स। तो ये बचा हुआ जो चॉकलेट है उसको मैं रीयूज करूंगी। एंड अब चलते हैं आगे। तो ये हमारा जो मोल्ड है ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब क्या करना है, एक ब्रश की मदद से ना इसको मुझे स्प्रेड करना है। तो स्प्रेड इसलिए करना है ताकि जो इसके मतलब जो बॉर्डर है ना वो सील हो जाए, और मुझे जब इसको स्टिक करना होगा वो प्रॉपरली हो जाए। तो अब ये हो गया है, एंड अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी ताकि ये जम जाए, अपना शेप होल्ड कर ले। एंड थोड़ी देर बाद देखो कुछ इस तरीके से ये लगेंगे। तो एक एक करके हम इसको रिमूव करते हैं। तो देखो रिमूव करने पे कितना शाइनी सा और कितना मतलब हाफ मून टाइप बॉल्स निकले हैं। तो हमें ऐसे ही चाहिए। तो एक एक करके मैं इनको निकाल रही हूँ, एंड उसके बाद जब ये निकल जाएंगे तो हम अब इसको स्टिक करेंगे। तो स्टिक करने के लिए ना मैंने यहाँ पे पिज्जा पैन लिया, थोड़ा सा मैंने इसको ना गर्म किया है, ताकि देखो इस तरीके से ना मैं इसको स्टिक कर सकूं। तो ये मैंने दूसरा लिया, एंड मेरे काम थोड़े ऐसे ही रहते हैं कभी कभी। तो बेसिकली मुझे इसे ज्वाइन करना है, एंड जिधर से मैं ज्वाइन किया है उसको भी अच्छे से सील करना है। तो देखो ये एकदम राउंड हमारे पास चॉकलेट बॉल रेडी हो गई, एंड सेम हम दूसरे उससे भी करेंगे। तो इस तरीके से करना है, एंड देखो अगेन मैं इसको सील कर रही हूँ। तो ये हमारा दूसरा बॉल भी रेडी है। तो मतलब बहुत इजी, लाइट वेट एंड एडिबल बोल सकते हैं। तो ये हमारे बॉल्स रेडी हैं, एंड एक एक करके हम बाकी भी बना लेंगे। और ये हमारे सारे बॉल्स रेडी हैं। तो अब हमें थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखना है वापस, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब चलते हैं आगे। तो जो अब हमारा ना रिमेनिंग जो गनाश बचा था ना, उसमें मैं ऐड करी हूँ बटर।
तो बटर ऐड करके मैं इसको मेल्ट कर लूंगी। मेल्ट करने का कारण ये है कि मुझे ना चॉकलेट ग्लेज बनाना है, तो जो हमारा केक है उसके ऊपर मुझे इसको पोर करना है। तो ये हमारा चिल्ड केक आ गया है एंड अब मैं इस पे पोर करूंगी। तो मेल्ट आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से मेल्ट करना है, ठीक है। पोर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर आप नहीं ढंग से करोगे तो ढंग से वो जाएगा नहीं। देखो इसको अब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, मतलब इसको ना खुद से नीचे जाने दो। मैं बता रही हूँ इस दौरान अगर आपने स्पैचुला किसी का भी यूज किया ना, आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। तो जैसा खुद से डिजाइन बन रहा है, जैसा ये नीचे पोर हो रहा है, वैसे उसको होने दो। तो देखो बहुत ही ब्यूटीफुल ये जा रहा है, और जहां पे मुझे लग रहा है पहुंचा नहीं, तो मैं बचा हुआ जो गनाश है ना, मैं उस पोर्शन में ऐड कर रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे मुझे लगा, तो आप देखो मैंने बिल्कुल भी इसको छेड़ा नहीं है, मैंने खुद ही उसको जाने दिया है एंड पूरा का पूरा मैंने देखा जाए तो पोर कर दिया। तो बस ये चारों तरफ से पोर हो गया है एंड जो एक्स्ट्रा था उसको हम रिमूव कर देंगे। तो एक क्लीन क्लॉथ लो, आप थोड़ा सा गीला करो उसको एंड देन ऐसे आप उसको क्लीन कर दो। तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, मैंने इसको कुछ भी टच नहीं किया। जो इसकी शाइन है वो खुद ही आई है एंड शेप उसने खुद ही होल्ड किया है। तो अब चलते हैं आगे एंड अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। जो हमारे हमने चॉकलेट बॉल्स बनाए थे, तो एक एक करके मैं इसको प्लेस करी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा वाला लगा दिया है एंड ये हमारा चौथा है, और ऐसे ही जादू करते करते मैं सारे बॉल्स लगा दूंगी। तो आप देखो जब मैं इसमें बॉल्स लगा रही थी ना, तो मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा था। मतलब फिर मैंने सोचा ना मैं इसमें ना जो हमारे गोल्ड फ्लेक यूज करती हूँ, तो जब मैं इस पे गोल्ड फ्लेक स्टिक करी थी तो मुझे ना चॉकलेट लड्डू टाइप फीलिंग आ रही थी। तो वो जैसे नहीं होते हैं, थोड़े लग्जूरियस चॉकलेट होता है जिसमें ऐसा गोल्ड फ्लेक लगाते हैं या फिर सिल्वर फ्लेक लगाते हैं, मुझे वैसी फील आ रही थी। तो जब मैंने इसको गोल्ड फ्लेक लगाया तो काफी इसका लुक चेंज हो गया, तो मुझे ऐसा लगा ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो हमारा प्यारा सा चॉकलेट केक रेडी है, और अब मैं इस वीडियो में ना आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तो यहाँ पे जब भी आप केक को कट करो ना, इसको 4 पार्ट्स में पहले डिवाइड करो इक्वल, ठीक है। तो अब ये चॉकलेट ट्रफल केक है, तो मैं क्या कर रही हूँ पता है, इसको ना हॉट वाटर पे डिप कर रही हूँ, देन क्लीन कर रही हूँ, फिर मैं इसको स्लाइस कर रही हूँ, मतलब कट कर रही हूँ। तो अब मैंने ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। अब 4 से मुझे इसको 8 करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो जो ये मिडिल वाला था मुझे इसको रिमूव करना पड़ा चॉकलेट बॉल्स, बिकॉज देन मुझे वहां पे कट देना है। तो ये मैं देखो सेंटर से इसको एक स्लाइस कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, एंड देन मैं इसको स्लाइस करूंगी। तो आपने देखा ये कितने स्मूथली हो गया स्लाइस, तो इसलिए बिकॉज मैंने इसको हॉट वाटर पे डिप किया है। तो आप कभी भी ये चॉकलेट ट्रफल या चॉकलेट गनाश की स्लाइस करोगे तो आप हमेशा ऐसा करना है कि इसको हॉट वाटर पे डिप करना एंड क्लीन करके फिर उसको स्लाइस करना। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी लेयर। तो ये हमारा टेम्पटिंग सा चॉकलेट ट्रफल केक रेडी है, और देखने में ये इतना यम्मी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी था, ट्रस्ट मी। तो ये हमारा पहला स्लाइस था, एंड अब मैं धीरे धीरे करके जैसे एक को मैंने कट किया वैसे ही सबको मैं कट करूंगी मिडिल से। तो 4 पार्ट्स को मिडिल से अगर डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली हमें 8 पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से ना आप कट कर सकते हो केक को, बहुत ही मतलब एक प्रोफेशनल वे में एंड बहुत ही क्लीन। तो हमने केक बना भी लिया और केक कट भी कर लिया। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप भी जल्दी से बनाओ एंड मुझे बताओ कि आपको ये केक कैसा लगा। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो एंड तक देखी। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप चॉकलेट गनाश या फिर चॉकलेट ट्रफल केक बनाओ। तो सबसे पहला इसमें आता है रेशियो। अब रेशियो किस चीज का, चॉकलेट का एंड फ्रेश क्रीम का, ठीक है। तो मैं हमेशा 2:1 यूज करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 ग्राम चॉकलेट ले रही हूँ तो मैं 50 ग्राम फ्रेश क्रीम लूंगी। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे हुआ आपकी गनाश की या ट्रफल की कंसिस्टेंसी चेंज हो सकती है एंड देन फिर वो सेट नहीं होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद आता है दूसरा जो है, जब भी आप चॉकलेट गनाश बनाओ या चॉकलेट ट्रफल बनाओ तो हमेशा गुड क्वालिटी डार्क चॉकलेट यूज करो। तो आप मॉडे भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि गुड क्वालिटी चॉकलेट लो, बिकॉज टेस्ट आपको पता ही है कि अच्छी क्वालिटी की चीजें लोगे तो टेस्ट अच्छा ही आएगा। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने रेसिपी में भी बताया कि जो इसका स्पंज है ना, मॉइस्ट एंड सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब अगर हम देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो अच्छा ट्रफल केक होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होता है। अगर आप इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हो तो
ट्रस्ट मी, आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक ऑसम चॉकलेट ट्रफल केक बनाने से। तो जाओ और जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करो। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। फिर इस वीडियो में जो जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं उनके लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।